और इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पटना के पारस अस्पताल में जो मर्डर हुआ है उसका सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आ गया है, जिसे मैं सबसे पहले आपको इंडिया न्यूज पर दिखाने वाला हूं। पारस अस्पताल में घुसकर यह मर्डर किया गया था, जिसमें चंदन मिश्रा नाम के एक शख्स को अस्पताल के अंदर गोलियों से भून दिया गया था। ये देखिए, ये वो बदमाश हैं। ये सीसीटीवी अंदर का इस वक्त सामने आ गया है। इंडिया न्यूज के पास वो सीसीटीवी फुटेज है। सबसे आगे व्हाइट शर्ट में जो बदमाश चल रहा, देखिए, इसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली, उसको लोड किया, और आप ये देखिए कि इनको डर नहीं है, इसलिए इन चारों में से किसी ने भी अपने चेहरे नहीं ढके हैं। चारों के पास पिस्टल है। अंदर आते हैं बड़े आराम से कॉरिडोर में, और उसके बाद इन्हें पता था, इनके पास प्रॉपर इनपुट था कि किस कमरे में चंदन मिश्रा है। ये चारों अंदर आते हैं और उसके बाद कमरे में घुसकर दनादन गोलियां दागते हैं। ये देखिए, इन चारों में से किसी ने भी अपने चेहरे नहीं ढके हुए हैं। अंदर आते हैं, गोलियां दागते हैं, एक के बाद एक। बड़ी तसल्ली से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। किसी भी तरह की कोई हड़बड़ाहट ये लोग नहीं दिखा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। अंदर काफी देर तक ये लोग रहे, गोलियां बरसाते रहे, और गोलियां बरसाने के बाद बहुत आराम से ये वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। देखिए, काफी वक्त हो गया है, कई सेकंड हो गए अंदर ये हैं। अब यहां से निकलते हैं, और यहां से निकलने के बाद ये एक एक करके चारों फिर यहां से भाग निकलते हैं। ये पटना के पारस अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज है। ये बदमाश, ये देखिए, 4 बदमाश है, 1 2 3 4। चारों ने टोपी पहनी हुई है, लेकिन किसी ने भी अपने चेहरे को ढका नहीं है। बहुत तसल्ली के साथ आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। उन्हें पता था कि अंदर चंदन मिश्रा है मौजूद, और चंदन के साथ अंदर ये देखिए, ये जो आखिरी शख्स है, ये कितने आराम से चलता हुआ यहां पर आ रहा है। बराबर वाले कमरे से दरवाजा खोलकर एक शख्स जो था, उसको आवाज आई होगी गोलियों की, यानी कि इन्होंने साइलेंसर भी इस्तेमाल नहीं किया था। बहुत ओपनली इस वारदात को अंजाम दिया है। जो सबसे पहले अंदर एंटर किया था जिस शख्स ने, वो शख्स सबसे आखिर में निकला है। तो कुल मिलाकर 5 लोग थे, 5 हत्यारे थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। फिर से आप देखिए, ये इनकी एंट्री के वक्त का सीसीटीवी फुटेज है। ये पांचों शख्स एक एक करके लाइन से अंदर आ रहे हैं। सबसे आगे वाला जो शख्स है, इसने कैप भी नहीं लगाई हुई है। कोई डर नहीं है, सामने सीसीटीवी है, मुंह छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, बड़े आराम से ये आया चलकर। इसको पता था कि इसी कमरे में चंदन मिश्रा है। पिस्टल निकालता है, पिस्टल को लोड करता है, और दरवाजा खोलकर ये देखिए, ये व्हाइट शर्ट वाला शख्स ये सीधा अंदर घुसता है, और उसके पीछे के बाकी लोग जो हैं वो भी एक एक करके अंदर जाते हैं, और फिर वो गोलियां बरसाते हैं। ये देखिए, टोटल 5 लोग हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। पहले 4 लोगों के इस मर्डर में शामिल होने की खबर आ रही थी, लेकिन सीसीटीवी से यह स्पष्ट हो गया है, क्लियर हो गया है कि मर्डर करने वाले 4 नहीं, इनकी संख्या 5 थी। और कितनी तसल्ली के साथ ये लोग यहां पर आए और इस वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया। अंदर चंदन मिश्रा मौजूद था, ट्रीटमेंट उसका चल रहा था। उस ट्रीटमेंट के लिए ही चंदन यहां पर भर्ती हुआ था, पैरोल पर बाहर निकला हुआ था। अस्पताल में आए। अब आप अस्पताल को भी देखेंगे, इसके लॉबी को, इसके कॉरिडोर को, तो अच्छा खासा बड़ा अस्पताल है। ये कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं है, अच्छा खासा बड़ा अस्पताल है। लंबा कॉरिडोर है, बहुत सारे कमरे यहां पर हैं, और जाहिर सी बात है कि हर कमरे में मरीज होंगे, उनके परिजन होंगे, लेकिन इनको कोई डर नहीं था। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये 4 बदमाश जो बाद में घुसे थे, वो तो भागते हुए यहां से बाहर की ओर निकलते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि जो सबसे पहले शख्स जिसने एंट्री ली थी कमरे में, वो बहुत इत्मीनान से, जब ये चारों नजरों से ओझल हो जाते हैं, उसके बाद ये शख्स बाहर निकलता है, और बिना किसी हड़बड़ाहट के बहुत तसल्ली से हत्या करने के बाद अपने कपड़ों को ठीक करता हुआ वापस पिस्टल कमर में लगाता है, और फिर उसी रास्ते से फरार हो जाता है जिस रास्ते से ये 5 अंदर घुसे थे चंदन मिश्रा का मर्डर करने के लिए। कमरे के बिल्कुल बराबर में जो कमरा था, वहां शायद उस शख्स ने फायरिंग की आवाज सुनी, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने इन लोगों को भागते हुए देखा, लेकिन मारे डर के वो भी अंदर चला गया। तो यहां पर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया, किसी तरह कोई साइलेंसर इस्तेमाल नहीं किया, और बड़े बेखौफ अंदाज में हत्या को अंजाम देकर ये लोग फरार हो गए। रितेश हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। रितेश, ये तस्वीरें जो सीसीटीवी की हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहती हैं। किसी को भी खौफ नहीं है, इन्होंने चेहरे भी नहीं ढके हुए थे। इतना बड़ा अस्पताल है, इन्हें कम से कम ये तो पता होगा, जब इन्हें ये पता था कि चंदन का कौन सा कमरा है, तो इन्हें ये भी पता होगा कि कमरे के ठीक ऊपर सीसीटीवी है, लेकिन किसी ने चेहरा नहीं ढका अपना। ये सीधा चैलेंज है पुलिस को और सरकार को। अब बिल्कुल, ये तो सीधे तौर पर चैलेंज है कि देखिए, अपराधी आता है, वो आराम से बगैर नकाब लगाए और सीधे वो जाता है और इत्मीनान से हत्या करता है और इत्मीनान से फरार होता है।
तो अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं। उन्हें पता है कि पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, और यही कारण है कि वो आराम से अंदर जाते हैं, फायर करते हैं, और फायर करने के बाद एकदम प्रेम से बाहर निकलते हैं। देखिए जो सीसीटीवी जो अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए कि कोई शिकन नहीं है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कि चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं। तो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में अपराधी किस तरीके से बेखौफ हो चुके हैं, उनका मनोबल कितना बढ़ चुका है, और ये पूरा ये जो हत्याकांड है, ये पूरी तरीके से ये प्री प्लान लग रहा है। उन्हें ये पता था कि 209 नंबर कमरे में जाना है, वहां पर क्या सिक्योरिटी इंतजामात हैं, और किस तरीके से वहां पर एंट्री लेनी है, किस तरह से एग्जिट लेनी है। ये सारी चीजें प्री प्लान थी। और इसमें देखिए कि हॉस्पिटल के कई स्टाफ को भी पुलिस ने उठाया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर है कि पुलिस से आखिर अपराधी डर क्यों नहीं रहे हैं। क्राइम कैपिटल के तौर पर बिहार की राजधानी पटना अब इसको जाना जा रहा है, क्योंकि आए दिन शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जहां पर बिहार में मर्डर की सूचना ना आती हो। और खास तौर पर बिहार की राजधानी पटना, आप आप एंकर कर रहे हैं, आपको अब याद हो गया होगा, क्योंकि पूरे देश और दुनिया की खबरों को आप पढ़ते हैं, आप दर्शकों को बताते हैं, लेकिन आपको भी अब बिहार में कितनी घटनाएं हो गई हैं वो आपके ज़हन में है। मैं तो खबर बताते बताते मुझे गिनती तक याद हो गई है कि कहां पर कितनी घटना हुई है। तो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में अपराधी किस कदर बेखौफ हो चुके हैं, और पुलिस की हनक क्या होती है, पुलिसिया इकबाल क्या होता है। अब ये अपराधियों को इसका कोई वो डर है नहीं है। और रितेश, बड़ा मतलब बहुत कहते हैं ना कि बहुत आराम से ये लोग चलते हुए आए, और उसके बाद हत्या करने के बाद जो सबसे आखिरी में जो शख्स निकला, जो सबसे पहले एंटर किया था, वो बहुत आराम से चल के जा रहा है। मतलब कोई हड़बड़ाहट भी यहां पर नहीं दिख रही कि मैं भाग जाऊं या मुझे पकड़ लिया जाएगा। कोई डर, कोई रत्ती भर भी कुछ इनमें दिख नहीं रहा है। बहुत आराम से वो पैदल चलता हुआ वारदात को अंजाम देने के बाद कॉरिडोर से बाहर निकला है। बिल्कुल, देखिए यही तो है कि पुलिस का डर है ही नहीं। आप किसी भी क्राइम में देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो गोपाल खेमका हत्याकांड हुआ था, पुलिस ने बड़े मासूमियत से कहा कि देखिए उसके नंबर के आधार पर हमने अपराधी को पकड़ लिया। तो अब देखिए कि पुलिस अपराधी कितने बेखौफ हैं कि वो अब नंबर वगैरह भी टैंपर नहीं करते हैं, उसी बाइक से घूमते हैं और उसी से मर्डर करते हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से, ये कोई सरकारी अस्पताल नहीं है जहां पर सुरक्षा कर्मी जो हैं वो ढीले ढाले हैं। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बड़ा अस्पताल है, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग यहाँ पर इलाजरत हैं, इलाज करवाते हैं, मंत्री लोग वहीं पर भर्ती होते हैं। कुछ दिन पहले लालू यादव का भी इलाज वहीं पर हुआ था। और वहां पर अगर आम आदमी जाएगा तो गार्ड तो अंदर घुसने ही नहीं देते हैं, वो पूरा नियम बताते हैं। और वहां पर 5 अपराधी हथियार के साथ अंदर जाते हैं। बाकायदा वहां पर स्कैनिंग मशीन रखी हुई है ताकि आर्म्स वगैरह अगर कोई लेकर जाता है तो वो डिटेक्ट हो सके। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस की थियरी देख लीजिए। पटना के एसएसपी क्या कह रहे हैं कि ये बक्सर का अपराधी था, लिहाजा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके दुश्मन कौन है। अरे अपराधी कहीं का भी था, लेकिन ये पटना के प्रेमाइस में ये सारी चीजें हुई हैं। पटना पुलिस के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। यानी पटना में क्यों अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अस्पताल में घुस कर मार दे रहे हैं गोली। आप देखिए कि न बैंक मैनेजर सुरक्षित है, न वकील सुरक्षित है, न पुलिस वाले सुरक्षित है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस की संवादहीनता है। पुलिस अवैध धंधे में, अवैध उगाही में लगी हुई है। लिहाजा जो क्रिमिनल्स है बिहार में वो तांडव कर रहे हैं, और इस घटना ने तो अब अति कर दी है। बिल्कुल। और सत्ता पक्ष के बयान भी इसमें बड़े मतलब हैरान कर देने वाले हैं। ललन सिंह बड़ा कैजुअली इस बात को कह रहे हैं कि भाई जी बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कैजुअल मैं आपके पास रितेश लौट रहा हूं। मेरे साथ अशोक गुप्ता जी इस वक्त जुड़ गए हैं, बिहार के पूर्व डीजीपी अशोक जी इस वक्त साथ में। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं, और बिहार में ताबड़तोड़ वारदातें हुई हैं पिछले कुछ वक्त में, और पटना में जैसे खुलेआम वारदातें हो रही हैं, ये दिखा रहा है कि कोई